फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 22 तारीख यानी कल अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और ये कार्यक्रम तमाम राम भक्तों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही अहम है, क्योंकि 22 तारीख की वो दिन है जिस दिन राम भक्तों का इंतजार खत्म होगा और रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अब ऐसे में राम मंदिर के इंतजार में तमाम राजनीतिक ठहराव हो चुका है, यानी राजनीति की तिथियां जो है वो बढ़ती ही जा रही है। बात करें अगर एनडीए की या अगर बात करें इंडिया अलायंस की, तो दोनों ही गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। तमाम घटक दलों में अभी भी कोई जो है बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन कोई अहम फैसला जो है वो सीट बंटवारे को लेकर के नहीं हो रही है। इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख की, यानी 22 तारीख को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला इन दोनों गठबंधनों की तरफ से जो है वो लिया जाएगा। में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में पक्ष विपक्ष के कई सारे काम की तिथियां आगे बढ़ रही हैं। राजनीति और बयानबाजी तो खूब हो रही है, लेकिन दोनों गठबंधनों में घटक दलों के साथ तालमेल और सीटों के बंटवारे की बात अटक गई है। बिहार में भाजपा को एनडीए के सहयोगी दलों के से सीटों पर बात करनी है, लेकिन अभी इसके लिए फुर्सत नहीं है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ तालमेल और सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी भाजपा के कुमारस्वामी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बुलाया गया है। इंडिया अलायंस के घटक दलों में भी इस समारोह के मद्देनजर सियासी तत्परता नहीं देखी जा रही है। पहले माना जा रहा था कि 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी में तेजी आ जाएगी, किंतु 5 दिन बाद भी चुनावी तैयारियों के लिहाज से कोई खास प्रगति नहीं दिख रही है। दक्षिण के दुर्ग में मजबूती से प्रवेश की जुगत में भाजपा को कर्नाटक के लिए रणनीति बनानी है, जहां उसकी स्थिति दक्षिण बिहार के अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा ठीक है। सीटों पर बातचीत के लिए जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की, लेकिन उन्हें कह दिया गया कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही आइए। के घटक दलों में सीटों की हिस्सेदारी दावेदारी पर बातचीत का मामला भी 22 जनवरी को ध्यान में रखते हुए टाल दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी 2 दिनों में से दिल्ली में ही जमे थमे हैं। तीनों नेता जो है वो अमित शाह से मुलाकात के प्रयास में थे, कामयाबी नहीं मिली तो पटना लौट आए। अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही सबको बुलाया गया है। बिहार महागठबंधन के 2 बड़े घटक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई, लेकिन कुछ मसलों में गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद भी स्पष्टता में कुछ कसर नजर आ रही है। अभी समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल पर बात करनी है, किंतु लगता है कि अब वो भी 22 जनवरी के बाद ही सक्रिय हो पाएगी। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को कहा था कि पहले वो रालोद के साथ अपने मामले को सुलझा ले, उसके बाद ही सीट बंटवारे पर कांग्रेस बात करेगी। सपा ने शुक्रवार को ही रालोद के साथ सीटें बांट ली। माना जा रहा था कि शनिवार को कांग्रेस सपा की बात भी हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तो अब 22 के बाद का इंतजार है। खरमास के बाद का इंतजार था खरमास के खत्म होने का, यानी 14 तारीख के बाद कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का इंतजार था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इंतजार है 22 तारीख की। यानी 22 तारीख को जब रामलला के का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद ही ऐसा लग रहा है कि देश में राजनीतिक डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। यानी तमाम जितने भी गठबंधन हैं, यानी अगर एक तरफ बात करें इंडिया अलायंस की तो वही, और दूसरी तरफ बात करें अगर एनडीए अलायंस की, तो दोनों तरफ सीट बंटवारे को लेकर के जो है बातें होनी है, सीट बंटवारे को लेकर के मीटिंग होनी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो रहा है। अब इंतजार है 22 तारीख, यानी कल के बाद कुछ ना कुछ बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।